नमाज पढ़ने पे भी हजारों रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये सारा वक़ुआ है क्या? क्यों एक शख्स का नमाज पढ़ने पर हजारों रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ा? पढ़ ही रहा था वो, तो पीछे से ना एकदम पुलिस की गाड़ी मोटर टी 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 करती हुई आ जाए, वो वहाँ पे आके वो उसका 12,750 रुपये का चालान कर देते हैं। आपको नमाज पढ़ने पे भी हजारों रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये सारा वक़ुआ है क्या? क्यों एक शख्स का नमाज पढ़ने पर हजारों रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ा? आए हमारे साथ जो एनालिस्ट है हमारे पास, उनसे पूछते हैं कि ये असल वक़ुआ क्या है, क्यों एक शख्स नमाज पढ़ते हुए उसके ऊपर हजारों रुपए का जुर्माना क्यों आयद किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ने के उसे हजारों रुपए जुर्माना अदा करना पड़ा। ये वाक़या जो है ना, ये मोटरवे पे पेश आया। ये बंदा ट्रक लेके जा रहा था, तो रास्ते में की नमाज का टाइम हो गया, तो उसने गाड़ी साइड पे करके हार्ड शोल्डर होता है वहाँ पे ना, जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह इमरजेंसी की सूरत में गाड़ियाँ ट्रक वगैरह बेसिकली इन्हीं के लिए बना हुआ होता है, वहाँ पे खड़ी कर देते हैं। उसने वहाँ पे खड़ी की है और उसने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। रास्ते में था वो, तो वो तकरीबन समझ लें कि अभी नमाज़ पढ़ ही रहा था वो, तो पीछे से ना एकदम पुलिस की गाड़ी, मोटरवे पुलिस की गाड़ी टी 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 करती हुई आ जाती है। अब वो आती है तो वो भी नमाज पढ़ ही रहा होता है, वो देख भी रहे हैं कि वो बंदा नमाज पढ़ रहा है, ठीक है जी। वो नमाज पढ़ के गाड़ी का नंबर जो पुलिस की गाड़ी है वो IDB 1287 गाड़ी का नंबर है, जो कि पुलिस की गाड़ी वहाँ पे आती है। तो वहाँ पे आके वो उसका 12,750 रुपये का चालान कर देते हैं। 12,750 का नमाज अदा करने पर बस वो कहते हैं जी मोटरवे पे आप ये क्यों बीच सड़क के यानी कि साइड पे खड़े होके क्यों पढ़ रहे हैं, आप किसी रेस्ट एरिया में जाके पढ़ लें, या कोई जो इस तरह का सीन आया हुआ होता है। तो वो बंदा इस पे बहस करता है। बहस इस तरह होती है कि जो कि ट्रक ड्राइवर है वो भी थोड़ा सा, लाजमी बात है, बंदे का 12,700 का चालान होगा, वो कुछ तो वो कुछ ना कुछ तो शोर में चाहेगा ना। तो वो उसने कहा यार नमाज पढ़ने पे तो ऐसी ना करे ना। तो उन्होंने आगे से वो पुलिस का जो है मोटरवे पुलिस वाला है वो भी थोड़ा सा हाइपर हो गए, और उन्होंने कहा जाओ सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना, जहाँ जाके चैलेंज करना है, इसको चैलेंज कर लेना इसको। तो अब उसने कहा यार ऐसा तो कहीं किसी मुल्क में नहीं होता, सऊदीया में भी जाओ, जब नमाज का टाइम होता है जहाँ पे भी हो आप साइड पे गाड़ी पार करके आप नमाज पढ़ सकते हो, ऐसा तो कोई मसला मसाइल। बेसिकली जो साइड पे जो रोड हार्ड शोल्डर जो उन्होंने बनाया होता है वो बेसिकली किसी के साथ कोई मिसहैप हो गया, गाड़ी खराब हो गया, वो गाड़ियाँ खराब होने की सूरत में भी वहाँ पे खड़ी कर सकते हैं कि बीच में कोई रास्ता उन्हें मिलता रहे, क्लियर मिलता रहे, और वो साइड पे होके कहते खड़ा होकर जो भी उनका मामला वो उसे कर लें। इसी तरह ये भी है कि वो तो साइड पे खड़ा होकर नमाज अदा करा, समझे कि उसकी गाड़ी खराब थी। वो ये भी देख रहे हैं कि मुसलमान कहते नमाज पढ़ा और वो भी मुस्लिम कंट्री है भाई। अब ये देख लेना आप, नमाज पढ़ने के 100 तरीके, ना पढ़ने के 1000 बहाने, ठीक है ना। और फिर इस तरह क्यों ना फिर ये जो लोग कहते हैं जनाब ये जो वार्डन है इनको टारगेट दिया होता है कि इन्होंने चालान करना ही करना है, क्या इनको टारगेट हो ना अचीव होने की बिना पर इसने कहा जी इसका तो मैंने। अब मोटरवे पुलिस में टारगेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, अलबत्ता हमारे इधर जो लोकल जो हमारा है वहाँ पे तो टारगेट चल रहा है। वो तो धड़ाधड़ अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है वो कहते हैं जी लाइसेंस चेक करवाएं, गाड़ी कागजात चेक करवाएं, ID कार्ड चेक करवाएं। अगर ये चीज़ें मुकम्मल, हेलमेट, आपकी सारी चीज़ें भी मुकम्मल है ना, तो वो कहेंगे शीशे नहीं है आपकी बाइक पे, आपके इशारे नहीं चल रहे, आपका हॉर्न नहीं चल रहा। उन्होंने किसी ना किसी तरीके से आपका चालान करना ही करना है। जब आप रुक गए हैं तो आप समझें कि आपने 2-2.5 हज़ार रुपये का आपका चालान होगा ही होगा। वो उसने 2-2.5 हज़ार देना है तो उसकी बेचारे की सैलरी निकलनी है। हाँ, वो ऐसे ही जाना ना। अब ये मोटरवे पे जो वाकया पेश आया, बेचारा नमाज पढ़ना उसको मुसीबत में डाल गया कि नमाज पढ़ने के लिए उसे कितना बड़ा जुर्माना पे करना पड़ गया, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उसके लिए मुश्किलात भी आए होंगे। लाजमी आता है वो अगर ड्राइवर है, क्या पता मालिक ना हो, वो ट्रक ड्राइवर हो, वो किसी का ट्रक चला रहा हो, तो उसकी तो मेरा ख्याल से 1% उसकी सैलरी निकल गई है इसके अंदर सारी। अक्सर काज हम बहुत सी वीडियो ऐसी आती है जो सऊदीया की, दुबई के, अरब कंट्री में या अमेरिका, यूरोप में भी, वहाँ पे भी ऐसे साइड पे जो रोड होता है उस साइड पे करके कहते हैं गाड़ी रोक के नमाज अदा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी है, मुस्लिम कंट्री भी है, और जो चालान करने वाला है वो भी मुसलमान है, जो चालान पे करने वाला वो भी मुसलमान है। और मुल्क के हालात कह लें कि इस तरह के कानून हैं, गुंडा राज हुआ हुआ है,
जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। तो बेसिकली उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें हार्ड शोल्डर पे खड़ा करके वो ट्रक डबल इंडिकेटर लगाने का मकसद है कि कोई इमरजेंसी की सूरत में वो खड़ा है साइड पे, कोई आपकी ट्रैफिक नहीं रुक रही, कोई आपकी मेन रोड को उसने डिस्टर्ब नहीं किया हुआ। बेसिकली हार्ड शोल्डर होता ही इसलिए कि इमरजेंसी सूरत में आप साइड पे जाके खड़े हो जाएं। तो वो उसी तरह खड़े होकर नमाज पढ़ रहा था। अब वो नमाज उसके लिए इतनी मुश्किल हो गई कि उसका जो है 12,750 का चलान हो गया। या तो उसकी नमाज कज़ा हो रही होगी, उसने कहा चलो मैं रास्ते में मैं यहाँ रोके मैं 2 रकात नमाज अदा कर लूँ, तो आगे रेस्ट हाउस भी आ जाते हैं, जो क्या कहते हैं पेट्रोल पंप भी आता है, वहाँ पे भी अदा कर सकता था। लेकिन उसने इसी रोड पे आके बीच में ही आके नमाज। बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि रेस्ट एरिया जब गुजरता है ना, तो उसके बाद दोबारा रेस्ट एरिया के लिए कम से कम 14 से 15 किलोमीटर आपको वेट करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा 22 किलोमीटर के बाद भी रेस्ट एरिया आता है। और ये मसला ये होता है कि नमाज का टाइम हो रहा हो, क्या बता वो उसने कहा मैं रेस्ट एरिया में जाऊंगा, अंदर जाऊंगा, वो टाइम लगेगा, मैं यहीं पे पढ़ लेता हूँ। तो उसने कुछ शायद उसके जहन में ये वो ड्राइवर भी इंटरनेशनल लग रहा है कि जैसे उसने सऊदीया या कहीं पे वो जॉब करके आया, जिसे उसे रूल का जरूर पता है, और वो उससे तकरार भी कर रहा है जनाब आप सऊदीया चले जाएं, वहाँ चले जाएं, अरब कंट्री चले, किसी भी मुल्क चले जाएं, वहाँ पे भी ऐसा कानून नहीं है जो जिस बिना पे आप मेरा चलान करें। हो सकता है वो मिडिल ईस्ट से कहीं पे जॉब वगैरह करता हो या ट्रक वगैरह चलाता हो, मिडिल ईस्ट के कहीं भी शहर में कहीं भी हो सकता है, सऊदीया, दुबई, कहीं अबू धाबी वगैरह कहीं पे भी हो सकता है, ओमान, सब जगह पे अलाउ है जी कि आप हेड जो साइड पे जाके रोक के आप नमाज पढ़ लें, अपना वक्त देखें। लेकिन शायद हो सकता है कि ये पाकिस्तान में ऐसा कोई नया सिस्टम आया हो जिसको देख के वो फॉलो करके उन्होंने उसको चलान करके कहा कि आप अगर तुम्हें इस पे एतराज़ है तो जाके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में और या जाके अपनी अपील दायर कर दो। जी नाज़रीन, ये देख रहे हैं मोटर वे पर शख्स नमाज पढ़ा था ट्रक ड्राइवर, तो पीछे से क्या कहते हैं मोटर वे पुलिस आती है, हारन बजाती हुई आती है और उसका 12,750 का जुर्माना कर देती है कि तुमने यहाँ पे गाड़ी रोक के जो ट्रैफिक में खलल करें। लेकिन जो उसने ट्रक जो रोका वो भी साइड पे कहते हार्ड शोल्डर जो होता है साइड पे बना हुआ, वहाँ पे खड़े होकर उसने ट्रक रोका और 2 रकात नमाज अदा की और उसका खमियाजा अदा करना पड़ा उसे 12,750। और वो वार्डन से, पुलिस एहलकार से क्या कहते हैं बहस तनाज़ा भी करता रहा है कि ये ऐसा लॉ नहीं है कि आप 2 रकात नमाज भी ना अदा करें, कि अगर आप मोटरवे पे हैं साइड पे आप गाड़ी खड़ी करके आप नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो ट्रैफिक एहलकार था वो उसे बदमाशी भी कर रहा है और साथ साथ बोल भी रहा है कि तू जिथे जाना जा चला जा, सुप्रीम कोर्ट के विच जाना जा चला जा। ये हमें समझ नहीं जितने सरकारी एहलकार हैं, जितने वार्डन हैं, ये आगे से बदमाशी क्यों लगाते हैं कि जा जिथे जाना चला जा, जिथे जाना चला जा, मैं किसी दी नहीं सुननी, मैं जो इत्थे खलोता है मैं ही अफसर हाँ, मेरे उत्ते कोई अफसर है ही नहीं। अच्छा, ये जो सरकारी एहलकार है ये चले एक सीट पे होता है कि जनाब जो काम नहीं हो रहा बंदा बोल देता है जनाब ये काम मेरे से नहीं हो रहा, मैंने तुम्हारा काम नहीं करना। लेकिन आगे से ये बोल देना जा जिथे जाना तू पे ही चला जा, मेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, ये तासुर कब खत्म होगा हमारा? ये पूरी एक जो है महीना है, समझ लेके कि पूरा सिस्टम है, ये ठीक होने में थोड़ा सा टाइम तो लगना है। इसके लिए मरियम साहिबा कर रही हैं कोशिशें, काफ़ी ज़्यादा हद तक वो कामयाब भी हुई हैं, तो ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन देखें अब काली भेड़ें हर महकमे में हर जगह होती हैं, ये नहीं है कि सारे अफसर ही एक जैसे हों, कई जगह अच्छे अफसर भी होते हैं और वो एक की वजह से सारे के सारे जो है ना बदनाम हो रहे होते हैं। तो वो इस पे काम हो रहा है, वर्किंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा सरकारी महकमों में बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आया जा रहा है, जबकि पंजाब जो गवर्नमेंट है वो इस बारे में बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन भी ले रही है। और ख़ास तौर पे हर महकमे में, ये नहीं है कि सिर्फ पुलिस का महकमा है, आपके हर जो सरकारी महकमा है उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा सख्त जो है ना रवैया रख के और अपना काम कर रही है। जी नाज़रीन, ये जो आपको बताया कि 12,750 रुपये का जो जुर्माना हुआ उस नमाजी को, उस ट्रक ड्राइवर को, वो जिस तरह उसने पे करेगा वो तो हमने आपको सारा आपको बता दिया है कि ये क्यों उसके ऊपर चलान हुआ। और हमारी गुजारिश है सीएम पंजाब से कि ये जो सरकारी इदारों में जो ऐसी काली भेड़ें बैठी हुई हैं, चाहे काम कोई करवाने आया वो चाहे होना है या नहीं होना, एक साइड पर बंदा बोल देता कि ये काम मैंने नहीं करना, या लेकिन जो उसके बाद जो अगला फिक्रा बोलते ना कि जनाब जिथे जाना है तू चला जा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू सुप्रीम कोर्ट चला जा, हाई कोर्ट चला जा, डीआईजी को चला जा, जिथे मर्जी चला जा, सीएम पंजाब ने कहता है। ये तासुर
प्लीज़ ये ख़त्म कर दें और अपने जो सरकारी महकमे में जो इदारे में जो बैठे हुए हैं उनको सख्ती से ये कहें कि ये आप अल्फाज ना इस्तेमाल किया करें कि तू जिथे जाना जो मर्जी कर ला, मैं सीट पे बैठा हुआ, मैनू सीट तो कोई नहीं उठा सकता। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मेरे मेहमान को और मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।